अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो यहाँ पर मैंने असद के सुबह सुबह कपड़े चेंज करने थे। असद की ना रात की तबीयत नहीं ठीक, इसको ना बुखार हो रहा और मोशन भी लगे हुए हैं साथ, तो जिसकी वजह से ना इसकी ये कमर में भी बहुत पेन हो रही है और ये टांगों में भी। तो अभी मैंने इसको पैम्पर लगाया था, बहुत मुश्किल से रो रहा था, तो मैंने इसे जल्दी से फ़िटर दे दिया ताकि ये चुप हो जाए और मैं इसको कपड़े वगैरह पहना लूँ। इसकी ना इसको अक्सर ऐसे हो जाता है, बुखार हल्का सा हो जाएगा या मोशन तो इसे काफ़ी टाइम के बाद लगे हैं। लेकिन ये है कि इसका पेट माशाल्लाह से साफ़ हो गया है। पेट का प्रॉब्लम इसे होता है, जिसकी वजह से फिर मैं इसको गुड़ वगैरह या गुड़ की बनी हुई रेसिपी वगैरह देती हूँ, तो इसका पेट उससे सही हो जाता है। और अगर मोशन वगैरह लगे हों तो वो भी मैं घर में ही कुछ बना कर दे देती हूँ, जैसे चावल की खिचड़ी वगैरह होती है, तो ऐसी चीज़ों से ये माशाल्लाह ठीक हो जाता है। तो इसको सुना होगा आपने, कितनी बार मैंने इसको कहा हुआ है कि ये माज़ूर बच्चा। तो इसको माज़ूर बच्चा कहने की वजह एक ये भी है कि जो इसकी ये टांगें हैं ना, ये देखें, ये भी यहाँ से ये भी मुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। ये देखें, ये भी वैसे नहीं जैसे कि सीधी होनी चाहिए, और इसको ना इन टांगों में भी अक्सर पेन रहती है। तो अब भी पैम्पर लगाया ना, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको पैम्पर लगाया था क्योंकि ये रो रहा था और इसको ना इसमें पेन भी हो रही थी। तो अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा ना, ये अपनी टांगें पता नहीं क्यों ऐसे ही रखता है, ज़्यादा ऐसे ही। इसको खोल के ना सीधी नहीं करने की कोशिश करता। अगर ये सीधी करे ना तो मे बी पेन वगैरह इसको कम हो, और ऐसे मोड़ के रखता है ना, तो जब सीधी करता है ना तब इसे पेन होती है। और ये अपनी मर्ज़ी से ही ऐसे अपनी टांगें रखता है। यहाँ से इसका पाँव जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पाँव भी सीधे नहीं है। और ये जो थाई एरिया है, इसकी जो हड्डी है वो भी ऐसी ही है, मुड़ी हुई है। तो इसकी बस इस बेचारे को पेन वगैरह होती रहती है। वैसे भी इसकी हड्डियाँ बहुत वीक हैं, बहुत वीक हैं। तो असद, पी लिए फिटर हैं? तो बाल इसके कटवाने हैं, अभी आ ही नहीं रहा बाल काटने वाला, इतने पैगाम उसको भेजे हैं। तो मैं अब यहाँ पर इसके कपड़े वगैरह ही चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बस यही होता है, जैसे ही मैं उठती हूँ ना वैसे ही उठ जाता है, इसको पता चल जाता है। तो फिर इसको पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी आजकल इसको इमोशन लगे, तो मैंने इसको ना नीम गर्म पानी करके इसको पूरा नहीं नहलाया, सिर्फ इसका जो है ना बाल नहीं धोए, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है बस यही मैंने नीम गर्म पानी से धोया, क्योंकि वो फिर गंदा हो रहा था सारा, तो इसलिए। अब ये माशाल्लाह से साफ़ हो गया। तो अब मैं इसको कपड़े वगैरह पहना दूँगी बस। असद ने अपने कपड़े पहन लिए हैं, और अब ये लो, चीज़ ले लो, केक ले लो। असद को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल काम है, इतना टफ़ टाइम होता है ना जब इसको कपड़े पहनाने होते हैं, स्पेशली जब इसको ना कोई पेन वगैरह होती है या बुखार होता है, तब तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। हाँ जी, खा निकालो, निकाल लोगे हैं, खाओ, खुद ही खाओ। असद को रेडी करने के बाद मुझे किचन में थोड़ा सा काम था, क्योंकि असद के कामों के साथ साथ फिर किचन को भी देखना होता है, और जो घर के दूसरे काम हैं उनको भी संभालना होता है। तो मैं बस यहाँ पर ये जल्दी से नाश्ते वाले बर्तन थे वो धो रही थी, और जल्दी से जो है ना वो किचन का काम समेट लूँ। तो मैं आपको बता रही थी असद के बारे में। असद बाय बर्थ ही ऐसा है बेचारा। तो अब ये बोन्स का मसला जो है वो इसका वैसे का वैसे ही है। वैसे भी अब इसकी जो एज है वो 2 इयर्स ओल्ड है। तो 2 साल का होने के बावजूद भी अभी भी इसको मसलन पेन वगैरह होती है। ये नहीं कि वो कम हो गई है, या बस वो मेडिसिन भी दे रही हूँ और फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो बस यही है कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जो बच्चों की चेयर होती है ना, जिसमें बच्चे को कैरी करना बहुत ही इजी होता है, वो जो स्पेशल बनी होती है बच्चों के, एक तो वो माज़ूर बच्चों की चेयर होती है ना, वो वाली नहीं, क्योंकि ये तो अभी बहुत छोटा है ना। तो मैं ये चाह रही थी कोई ऐसी चेयर हो ना जिस पे ये लेट भी सके, और थोड़ा सा सहारे के ज़रिए ये थोड़ा सा बैठ भी सके, क्योंकि ये तकिया वगैरह तो लेता नहीं है। तो इसलिए वो चेयर का अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि क्यों ना उस चेयर के बारे में
कुछ ना कुछ किया जाए। तो अब बस बाज़ार जाएँगे और देखेंगे यहाँ से मिलती है या नहीं, अदरवाइज़ फिर वो लाहौर से मंगवानी पड़ेगी। तो आप सब ने भी जो है ना वो दुआ करनी है असद के लिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत अता फ़रमाए और ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ़ गुज़ार सके। मुझे तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि असद जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, अब ये खुद को सँभालना सीख ले। क्योंकि अब ये माशाल्लाह 2 साल का हो रहा है और अभी तक इससे उठ के बैठा भी नहीं जाता। बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अपनी करवट ले लेता है, दाएँ-बाएँ हो जाता है। तो अभी बैठने की कोशिश भी नहीं करता और अगर मैं कोशिश करती भी हूँ बिठाने की तो इसकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसलिए मैं बहुत परेशान होती हूँ कभी-कभी कि ये खुद को सँभाल ले, चाहे जैसा भी है फिर भी खुद को सँभाल ले ताकि ये ज़्यादा फ़ील ना करे ना। तो इसलिए बस मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा कभी-कभी हो जाती है कि क्या करूँ मैं इसका। तो बस यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला खुद इसको इतनी हिम्मत और ताकत दे दे कि ये खुद को सँभाल सके। तो बाकी जो है एज़ अ मदर वो तो मुझे करना ही है, वो तो पता है मुझे भी और बस ये है कि कभी-कभी क ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो जाऊँ तो फिर ये बेचारा कितनी-कितनी देर वेट करता रहता है मेरा। बस यही मसला हो जाता है बेचारे के साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें और बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।